राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया है बड़ा झटका। बांग्लादेश को वित्तीय मदद नहीं भेजेगा अमेरिका। ये बड़ा फैसला किया है अमेरिका ने। ट्रंप के आदेश के बाद यहाँ उसैद का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश को मदद नहीं देने की बात कही है। दुनिया भर में वित्तीय मदद देने पर अमेरिका ने लगा दी है रोक। कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी। अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहां पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहां पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है। आज बांग्लादेश का बहुत बुरा दिन शुरू हो गया है और यूनुस मियाँ का भी बहुत बुरा दिन शुरू हो गया। बुरा तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत बुरा शुरू हो गया। और बहुत बुरे का कारण ये है कि भाई अमेरिका ने बांग्लादेश की एड बंद कर दी है। क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से? मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। उनकी धूजनी धूज रही है, यानी कपकपी छूट रही है और उस कपकपी का दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। और सभी तरीके की मदद अमेरिका की ओर से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। कई लोग इंडिया के अंदर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया ने एड बंद, हाँ इंडिया ने बांग्लादेश की एड बंद करा दी अमेरिका से। मैं फिर कह रहा हूं, इट्स नॉट इन इंटरेस्ट, इट्स नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू गिव एड टू बांग्लादेश so that Bangladesh should show allegiance to India. That is not what is, that's not what I look at. This is not a theory which I buy. मैं इस theory को बिल्कुल भी buy नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी लॉयल्टी चाहते हैं, अपने हिसाब से एंगेज करना चाहते हैं। एंड मुझे याद है कि इंडिया did manage to make some points or to have some comments from Donald Trump regarding Bangladesh during president's campaign, जहां उसने कहा माइनॉरिटीज के साथ, क्योंकि उनको किसी ने बताया होगा कि इंडियन अच्छी बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर हिंदू वोट बड़ा तगड़ा है, तो जरा इस तरह की बात करो, वो खुश हो जाएंगे। वो एक, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात दोबारा नहीं की उसके बाद। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया फैक्टर शायद नहीं होगा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लॉयल्टी लेना चाहती है। जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई खास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है। सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खासतौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। एक तो ये चीज है, दूसरा सारी बात है एड बंद करने का मकसद ये भी होता है क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि जब आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जो पहले दिन स्टेट डिपार्टमेंट में आए तो वो उन्होंने कहा जी हम उधर पैसे देंगे जिधर हमें फायदा होगा, हम अमेरिका को कितना प्रॉस्परस कर रहे हैं, हम अमेरिका। देखें, एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की या पाकिस्तान को भी, अगर थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है, ठीक है। कोई 2-4-5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनी है यार, चलो ठीक है थोड़ी गल में। $100 मिलियन क्या होता है फ्रैंकली स्पीकिंग? और फिर ये कहना है कि जो $100 मिलियन हम आपको देते हैं, यू शुड अंडरमाइन चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। $100 मिलियन में चीनियों को कौन? हाँ, ये $20 अरब IMF, ये बड़े पैकेज है।
जिनको देख के पाकिस्तान जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता है, चलो यार ठीक है कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा है, या आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। जबकि एक पाकिस्तान में तबका मौजूद है जो कहता है कि हमें IMF और ये वर्ल्ड बैंक से कुछ भी नहीं लेना, हमें अपने रिसोर्सेज पे रहना। उनका दिल करता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, उन्होंने ना पता ठीक है, वो कहते हैं जी ये आप जो हैं कैद होते जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी USA की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को US एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं, और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो US एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है, और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट USA की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।